बोलनी चाहिए। अरे आप बाद में बताइएगा, बाद में बात करिए ना सर, बाद में बताइएगा। नहीं, what is this nonsense, sir? Your conduct is equally important. How can the advocate? Your conduct is equally How important. can my conduct be examined, sir? Complainant's conduct. not But yours. how? No, you said that complainant's advocate. How dare you say that? How dare you? Yes. How dare you say that? How can you say the advocate? I am rightful to say this. You please allege what. 1st of December 2023 ये जो घटना बताते हैं, ये घटना है 27/12/2023 की एफआईआर के मुताबिक। 31/12 को मुझे अरेस्ट कर लेते हैं। सर, मैं इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट जो है 28/3 को फाइल हो गई। पूरी चार्जशीट में एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी स्टेटमेंट या एविडेंस किसी भी फॉर्म में ऐसा नहीं है जो ये बताए कि 31/12 को पुलिस के खिलाफ, पुलिस के पास मेरे खिलाफ क्या था, पुलिस के पास मेरा नाम कहां से आया, कैसे आया। आई वॉज नॉट नेम्ड इन एफआईआर, मेरा नाम एफआईआर में नहीं था। इनका जो पहला 161 का स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड हुआ है, वो रिकॉर्ड हुआ है 2 जनवरी 2024 को। 164 जो कंप्लेनेंट का दर्ज हुआ है, वो दर्ज हुआ है 13/2/2024 को। 31/12 को ही लेकिन मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। 161 का बताया आपने? 161 2 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2024। 31/12 के पहले या 31/12 तक इनके पास में मेरे खिलाफ क्या था, ये अगर बता दें तो उसके आगे बढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। इट्स अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन। मिला 20 साल के बच्चे को गलत फंसा करके 4 महीने से जेल में रखा हुआ। आरोप है कि कोई एक्यूज ने कंप्लेनेंट के ऊपर में इन्फ्लिक्टेड स्टैब इंजुरीज। स्टोरी क्या है ये भी अब सुन लें। शुरुआत कहां से होती है, कंप्लेनेंट के साइड से भी मैं बता देता हूं, वकील साहब को जहमत कम उठानी पड़ेगी। 27/12 को कंप्लेनेंट कहता है कि मैं अपने एक मित्र अंकित मिश्रा, जो कि अब नहीं है, उनके यहां मैं गया। वहां से अपने घर की तरफ जब लौट रहा था तो बीच रास्ते में एक सांची कॉर्नर है, वहां मेरी मम्मी, उसी समय मम्मी का फोन आ गया तो मैं फोन पे बात करने लगा और मैं अपनी फॉर्च्यूनर कार 55 लाख रुपए की कार के अंदर में बैठ के बात कर रहा था। तभी पीछे साइड से मोटरसाइकिल से 2-3 लड़के आए। उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया तो ये खोल के नीचे उतर गए और फिर मारपीट हुई। क्या कॉन्वर्सेशन हुआ वो भी नहीं है रिकॉर्ड, वो भी कहीं इनके स्टेटमेंट में नहीं है। फिर मारपीट होने लगी और उनको चाकू की चोट लग गई। इसके बाद वही अंकित मिश्रा जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसको भी इनको को एक्यूज बना दिया बाद में, वही उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जो पहली एमएलसी रिपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है, अंकित मिश्रा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो क्योंकि वो अंकित मिश्रा को फोन करके खुद बुलाते हैं कि भाई मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, तो अंकित मिश्रा आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करती है वो पूरे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है कि ये जितने भी को एक्यूज्ड हैं, हम 3 एप्लीकेंट हैं, इन तीनों एप्लीकेंट के खिलाफ 31/12, बाकियों की गिरफ्तारी 1 जनवरी को है, मेरी गिरफ्तारी 31/12 की है। 1 जनवरी तक भी इन लोगों के खिलाफ क्या मटेरियल था, कुछ नहीं। कैसे हमको पकड़ा, क्यों पकड़ा, किस मटेरियल के बेसिस पे, कौन से स्टेटमेंट की वजह से, कुछ नहीं है पूरे रिकॉर्ड में। जो लर्नेड काउंसिल है ऑब्जेक्टर की ओर से, जो कि एक साइक्लोस्टाइल ऑब्जेक्शन सारे केसेस में फाइल करते हैं, कट कॉपी पेस्ट वाली। अरे तो वकील साहब नहीं, बोलनी रुक चाहिए। जाइए। अरे आप बताइएगा। आप बाद में बात करिए ना सर, बाद में बताइएगा। नहीं, what is this nonsense, sir? Your conduct How is can- equally important. How can the advocate? Your conduct is equally How important. can my conduct be examined, sir? Complainant's conduct. not But yours. how? No, you said that complainant's advocate. How dare you say that? How dare you? Yes. How dare you say that? How can you say the advocate? I am rightful to say this. You please allege whatever you want to allege against the complainant. ना उन पे, उस पे क्यों हाँ, कर रहे हैं? हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस केस की नहीं, ये काम नहीं है। आप अपना काम केस करिए। ऑर्डर शीट देखिए, ये काम नहीं है।
मिसलीड करना काम नहीं है। मिसलीड आप कर रहे हैं। तो सर ऐसा है, इस केस की, और मैं क्यों पॉइंट आउट किया, इसके पीछे वजह है, दैट शोज देयर इंटेंशन। इनकी ऑर्डर शीट्स देखें, इन केसेस के कितनी बार एडजमेंट हुआ है इस फ्रिवलेस ग्राउंड पे कि मुझे ऑब्जेक्शन फाइल करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया कि सर आपका ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, सेम ऑब्जेक्शन है आपका हर में, सुनवाई हो जाने दीजिए। लेकिन इनके, अरे हो रही है ना सुनवाई, करिए ना प्लीज। एक बार ऑब्जेक्शन का टाइम दिया सर, पहले दिन। मतलब अब आप लोग यदि आप इंटरप्ट करेंगे, वो कर देंगे दूसरे बेंच सामने, इस तरह से हम आर्गुमेंट नहीं इंटरप्ट कर रहे हैं सर, मैं तो इस तरह से हम वो लिस्ट कर दूसरे को नहीं सर, हमारी प्रेयर ये नहीं है। आप लोग ठीक है। देखो, लिख देते हैं इसके बाद सर 31/12 सर तो ठीक है, हम सुन पाएंगे। ठीक है सर, इनकी छोड़ देते नहीं, आप भी वो अपने केस में आर्गुमेंट तक हो रखा है। मैं रेलेवेंट, मैं वही बता रहा हूँ, आपने वो किया, कर देंगे। मैं वही बता रहा हूँ, वो रेलेवेंट, चलिए मैं एकदम रेलेवेंट बताता हूँ। हम अपने इनके ऑब्जेक्शन में पैरा 7 देखें सर, मैं कुछ भी रेलेवेंट नहीं आप लोग आपस में हाथ तक वो हम लिस्ट कर देंगे दूसरे बेंच में जाकर सुनवाई। इस तरह का हम सुनने का आदत नहीं हमको। नहीं मैं वो आप रेलेवेंसी केस था जो argument- इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, देखिए हमारी बात सुनिए। ठीक है सर, हम ठीक है सर, पेशेंट please, हियरिंग हाँ, तो हम please। करते हैं, बिल्कुल। आप आधी घंटा बिल्कुल। पास करेंगे तो बिल्कुल, सुनेंगे, बिल्कुल, 1 घंटा करेंगे तो, लेकिन बिल्कुल, एक इवेंट होगा तो हम तुरंत उसको लिस्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल माय लॉर्ड, बिल्कुल। पैरा 7 देखें इनका ऑब्जेक्शन का सर, ऑब्जेक्शन का इसमें नहीं है सर। कोई भी एक ले लें सर, किस सब में एक ही है, पैराग्राफ तक सेम है, सब कुछ है। किसमें 67 में डला होगा ऑब्जेक्शन, किसमें पेश किया ऑब्जेक्शन आप लोगों ने? तीनों में पेश सर, तीनों में। तीनों में ना? चलिए, यहाँ पे है वो पैरा 7 सर, पैरा 7। हाँ। यस। That at the time of assault on the objector, he was not aware that as to who has got this attack done on him by hiring 3 assailants. Objection में इनका कहना है there were only 3 assailants. यहाँ केस में 7 लोगों को मुलजिम बनाया। Therefore, on his apprehension, he mentioned few names which finally during the investigation were not found involved in the crime. However, when an inquiry by police office of the rank of CSP was done with regard to call details of the assailants तो जानते ही नहीं थे, कॉल डिटेल्स पिक कैसे किया, किसका उठाना है कॉल डिटेल्स, ठीक है चलिए वो भी मान लेते, कर लिया, कहीं से मिल गया इम्कान इनको। It has revealed that assailants were in direct contact with applicant before the crime and subsequent to the crime on many calls. सर, इन्होंने इतनी मोटी कॉल डिटेल रिपोर्ट फाइल की है चार्जशीट के साथ। इसमें जो एप्लीकेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनफैक्ट वो सब पे एप्लीकेबल है क्योंकि सबके साथ भी ऐसा ही है। इनके सीडीआर के मुताबिक भी वो भी जो कि 31/12 के पहले नहीं मिला था इनको, उसके मुताबिक भी तुषार सेन जो है घटना के समय वो उसका लोकेशन शोभापुर का बता रहा है। शोभापुर तुषार सेन, हाँ तुषार सेन जो एप्लीकेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, 62.2 67.2। हाँ, उसका रेलेवेंट 18:35 से लेके रात के 23:46 तक का लोकेशन जो है शोभापुर बाजार बता रहा है। घटना ये बताते हैं 7:45 के आसपास की। ये वहां से कम 5-7 किलोमीटर दूर है। इसके बाद मतलब अब आप चार्जशीट में देखेंगे, इवन 161 में भी वो नाम इनका नहीं आता, जो कि 2 जनवरी को रिकॉर्ड हुई है। उस 161 में भी इन बच्चों का नाम नहीं आता। 13/2 को 1 महीने बाद जो 164 दर्ज हुई है उसमें भी नहीं आता। मेमोरेंडम नहीं, सीजर नहीं, कुछ नहीं। और कुछ मेरे रेस्पेक्ट में तो इतना ही है, बाकी ये बताएंगे सर। 67 और अभय ठाकुर 67। उसमें सर मेरा ये है कि जो मेन एलिगेशन है वो अदर एक्यूज पर्सन पे, इस पे असॉल्ट का नहीं है, जो लाइफ इंजरी वो किसी और ने कॉज की। और एलिगेशन ये आया है वो सर एक देवा करके, उसका मेन है लाइफ इंजरी का सर।
देबू नाम है उसका, देबू सर, जिससे कि knife- एलिगेशन है कि उसने नाइफ इंजरी कॉज की। देबू ने, हाँ, देबू और है हम लोग के खिलाफ एलिगेशन है कि हम लोग साथ गए, बट ये है कि हम लोग एज पर दी मेमोरेंडम कि हमने ये साथ में मिलके हाथ उससे मारपीट की, कोई वेपन सी नहीं। उसने जो टीआईपी परेड हुई उसमें हमको पहचाना पहचाना है। नहीं, हमको नहीं पहचाना। अभय ठाकुर है, इसको नहीं पहचाना। और ये कटारिया जी है, उनको भी नहीं पहचाना। सर आई एम पे identify- 67.1 नरेंद्र कटारे। मेरे केस में सीजर टीआईपी के समय मुझे पहचानना बताते हैं। वो टीआईपी जो कंडक्ट हुई है सर, टीआईपी जो कंडक्ट हुई है वो कंडक्ट हुई है 19 फरवरी 2024 को, और 23 जनवरी 2024 को इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ्स पुलिस को सीज कराते हैं कौन? कंप्लेनेंट। उस जो फोटो सीज कराते हैं सर, इनको आइडेंटिफाई कराने की नीयत से, उसमें तुषार है ही नहीं कहीं। इसके बाद भी वहां टीआईपी में दिखाते हैं कि नहीं, इसको पहचान लिया। कोई सीजर नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, उसके द्वारा असॉल्ट करने का कोई एलिगेशन नहीं। अपराध में ये बताते हैं कि जो मोटरसाइकिल पीछे से आके रुकी और दरवाजे को नॉक किया, वो बताते हैं अपने स्टेटमेंट में कंप्लेनेंट स्प्लेंडर थी। और सीज क्या करते हैं? बुलेट। सर कितना भी नॉविस आदमी हो, खैर वो तो कंप्लेनेंट हो नहीं सकता, 55 लाख की फॉर्च्यूनर में जो चल रहा है, उसको स्प्लेंडर और बुलेट का डिफरेंस तो मालूम होगा। आज की डेट में जिसके पास में कोई गाड़ी नहीं है, उसको भी ये दो मोटरसाइकिल के बीच में डिफरेंस, भले किसी और मोटरसाइकिल के बारे में ना मालूम हो, लेकिन स्प्लेंडर और बुलेट का डिफरेंस तो मालूम हो। सर इसी तरीके से फॉल्सली इम्प्लीकेट करके जेल में है बच्चे ये। Lordship, I am for 67.1 नरेंद्र कटारे। 7.1 Lordship, yes Lordship, applicant is in jail since 24/1/2024। आइडेंटिफिकेशन में भी हमको नहीं पहचाना गया और हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं लॉर्डशिप। मेमोरेंडम के आधार पे आई एम 18 years old, आई एम स्टूडेंट लॉर्डशिप। इनके मेमोरेंडम कथन में स्पष्ट रूप से आया हुआ है कि ये लोग सब साथ में थे घटना कारित करते। मैं इसका मेमोरेंडम पढ़ दे रहा हूं। दिनांक 27/12/2023 की शाम करीब 7:30 बजे मैं मेरे अन्य दोस्त तुषार वेन, ये एक और लड़का था मनोज, माइनर है ये, शांतु यादव, देबू, तुषार सेन, ये दूसरा आरोपी जिसको पहचाना है, नरेंद्र कटारे, ये एक अन्य आरोपी है इसमें सर, उसकी भी बेल है, सिम्मू उर्फ अमित, सार्थक उर्फ कृष्णा, अजय उर्फ सिप्पू घूमने निकले थे, जहां तिराहे पर हम सभी का एक फॉर्च्यूनर कार वाले से झगड़ा हो गया था। झगड़ा मारपीट में देबू ने उसे चाकू मारा था। मैंने भी उसे उस पर पिस्टल देसी से फायर किया था। फायर करने के बाद मेरी पिस्टल से फायर नहीं हुआ था। घटना के बाद हम सभी वहां से भागकर आ गए थे। मेरी उस पिस्टल एवं उस कारतूस को मैंने अपने पुराना शोभापुर स्थित घर पर अपने कमरे में रखा, रैक में कपड़े के नीचे छिपाकर रखा है। चलो चलकर बरामद कर दो। ये पिस्टल भी जब्त हुई है। सेम बाकी अन्य जो मुलजिम साथ में थे घटना के समय, ये सब लोग साथ में थे। ये और कहानी यहां से शुरू होती है कि एक विवाद रहता है, जो आरोपी अभी उस दुनिया में नहीं है दुर्भाग्यवश, उस आरोपी ने इन सब लोगों को इशारा करता है और ये कहता है कि इसको मारना है। और फिर ये सब वहां से जब वो चलता है तो ये घटना स्थल पर पहुंचते हैं और इसकी गाड़ी में
कांच खटखटा के उसका उतारते हैं और फिर उसके ऊपर हमला करते हैं। मतलब इसमें बयान में पढ़ देता हूं। अमरनाथ कटारे, इंपॉर्टेंट बयान है मलोट। सत्ताईस 12/2023 की शाम करीबन 6-7 बजे अपने घर पर ही था। नरेंद्र भी घर ही था। तभी तुषार सेन, ये मुख्य आरोपी एक और है मलोट, जिसको पहचाना है विक्टिम ने। तुषार व नरेंद्र के आपस में बातचीत के बाद नरेंद्र मोटरसाइकिल स्प्लेंडर में ये लोग हैं, स्प्लेंडर जो जब्त हुई है, लेकर तुषार सेन को बैठा कर चले गए। बाद में करीब 8 बजे नरेंद्र घर वापस आया था। फिर वह घर पर ही था। अगले दिन से शोभापुर में ऐसे लोग चर्चा करने लगे कि नरेंद्र व उसके दोस्तों ने किसी लड़कों को एम्पायर तिराहे पर मारपीट किया है। मैं उससे पूछता था तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। बाद में दिनांक 2/1/2024 को नरेंद्र अपने मामा विष्णु केवट के घर संजीवनी नगर चला गया था। उसकी परीक्षा भी हो चुकी थी। मारपीट की खबर ज्यादा फैलने लगी तो मैंने उसे फिर से पूछा तो उसने बाद में बताया था कि तुषार सेन ने मुझे अंकित भैया के यहां केक कटवाने चलना है, उनके दोस्त का जन्मदिन है कहकर घर से ले गया था। पहनहरा पेट्रोल पंप के सामने तुषारबेन, देबू स्वामी, प्रवीण रजक, कृष्णा रजक, सिम्मू, सिप्पू, सेपू एवं शांतु यादव मिला। फिर मेरी गाड़ी में मैं और तुषार सेन बैठकर देबू गाड़ी चला रहा था एवं एक्सिस गाड़ी जिसे प्रवीण चला रहा था। प्रवीण के पीछे तुषारबेन और संतु यादव बैठा था तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल जो सिप्पू चला रहा था। फिर हम सभी लोग करप्स तिराहे गए थे। यहां अंकित मिश्रा भैया मिले थे, जहां अंकित मिश्रा एवं प्रवीण बात भी किए थे। क्या बात हुई कुछ नहीं बताया था। अंकित मिश्रा भैया ने प्रवीण को केक काटने वाले लड़के को इशारा करके बताया था। बाद में उसी लड़के से करप्स तिराहे पर झगड़ा हुआ था, जहां देबू ने उसे चाकू मार दिया था। बाद हम सभी लोग भागकर आ गए थे। जुम्मन की शोभापुर फाटक में होटल में तुषार सेन जुम्मन का भांजा है, जो करीब 2-3 साल से शोभापुर में ही रह रहा है। अंकित मिश्रा अपने दोस्तों के जन्मदिन में उनका केक कटवाते रहते हैं। ऐसा समारोह नरेंद्र कई बार अंकित मिश्रा के साथ करता है। चाकूबाजी की घटना अंकित मिश्रा ने करवाया है अथवा नहीं, जानकारी नहीं है। तो ये इस जो नरेंद्र कटारे उसके संबंध में और तुषार के संबंध में स्पष्ट रूप से ये आया है अमरनाथ कटारे के बयान पे कि उसके पिताजी है ये, वो खुद उनने बयान दिया है कि ये साथ में था। इसने घटना कारित करी, तुषार और नरेंद्र दोनों। जहां तक नरेंद्र की बात है, नरेंद्र को पहचाना जरूर नहीं है, बट माननीय न्यायालय ने पिछली डेट में भी बयान में आया था कि उसको जो गाड़ी उससे जब्त की गई थी स्प्लेंडर, वो उसी की थी, उसके पिताजी के नाम पे थी। और सेम इसकी मां का बयान है रेखा कटारे, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नरेंद्र तुषार साथ में गए थे और भी घटना कारित किए थे, तो नरेंद्र ने आके इसको बताया था। बताया मेरे को, बता नहीं। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट कर लीजिए, पूरा बता लेना। डिटेल्स रखिए, फिर सुनेगा आपको। और उसके बाद 29/2 को उसके पहले ये सारे मुलजिम कुछ फरार रहते हैं, एक एक करके गिरफ्तार होते हैं, सबके मेमोरेंडम होता है। हम उसके पहले चूंकि पुलिस इस घटना को लेकर सक्रिय होती है और फिर कॉल डिटेल देखती है। कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो ये सभी लोगों की कॉल डिटेल आपस में मिल रही है। ये सारे आपस में बात करके योजना बनाए हैं। इसके संबंध में सीडीआर उपलब्ध है। सीडीआर
डायरी के रूप में भी उपलब्ध है और चालान में भी जो पेश की गई है पेश की गई है।